आपको हमने पहले ही चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से फायदे और नुकसान के बारे में बताया था। साथ ही साथ आपको यह भी बताया था कि नए नेता की एंट्री से कैसे पुराने नेता थोड़े परेशान हो सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है। सवाल है कि क्या चंपई सोरेन की बीजेपी में एंट्री से बाबूलाल मरांडी को एतराज था? क्या चंपई सोरेन के आने से असहज हो गए हैं बाबूलाल मरांडी? आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। सूत्रों के माने तो झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चाहते थे कि चंपई सोरेन सीधे सीधे बीजेपी में ना आए, पहले वो अपनी पार्टी बनाए। बाबूलाल मरांडी चाहते थे कि चंपई सोरेन एनडीए में रहकर विधानसभा चुनाव लड़े और झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी वोट काटे। वहीं दिल्ली में 27 अगस्त को बाबूलाल मरांडी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में कई सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में चंपई सोरेन की पार्टी में भूमिका पर चर्चा हुई होगी। मरांडी ने चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के फैसले के आने के अगले ही दिन पीएम मोदी से मुलाकात की। अब आते हैं अपने सवाल पर कि क्या चंपई सोरेन के आने से असहज हो गए हैं बाबूलाल मरांडी? तो दोनों की ताकत के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बाबूलाल मरांडी से। तो बाबूलाल मरांडी अभी केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। आदिवासी वोटों पर इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में जब यशवंत सिन्हा जैसे दिग्गज बीजेपी नेता को हार का सामना करना पड़ा था, तब इन्होंने कोडरमा से जीत हासिल की थी। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं से मनमुटाव के कारण बाबूलाल मरांडी ने 2006 में बीजेपी छोड़ दी थी और अपनी नई पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का गठन हुआ। 2009 में कोडरमा लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव से उन्होंने निर्दलीय ही जीत हासिल की थी। 2009 में झारखंड विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी की पार्टी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2014 में 8 सीटों पर उनकी जीत हुई थी। वहीं दूसरी तरफ चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की खबरों के बाद बाबूलाल मरांडी की नाराजगी की खबरें बेशक सामने आ रही हैं, लेकिन इस फैसले से पार्टी को जरूर बड़ा फायदा हो सकता है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चंपई के जरिए बीजेपी विधानसभा चुनाव में जेएमएम के आदिवासी वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा सकती है। चंपई सोरेन की कोल्हान की सीटों पर अच्छी पकड़ है, खासकर पोटका, घाटशिला और बरागोड़ा, ईचागढ़, सरायकेला, खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में विधानसभा क्षेत्रों में उनका बड़ा वोट बैंक है और वो अपने दम पर नतीजों को पलट सकते हैं। कोल्हान के जिन घाटशिला, बारगोड़ा, पोटका और ईचागढ़ पर चंपई की पकड़ है, पिछले कुछ चुनाव में इन सीटों पर जीत हार का अंतर 10 से 20 हजार वोटों का रहा है। ऐसे में चंपई सोरेन बीजेपी को यहां से जीत जो है वो दिला सकते हैं। तो एक बात तो शीशे की तरह बहुत साफ हो गई है कि चंपई सोरेन के बीजेपी ज्वाइन करने की खबर से जो पुराने नेता थे वो थोड़े से अनकंफर्टेबल महसूस हो रहे हैं। आगे जैसे जैसे इस खबर में डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे खबर आप तक पहुंचेगी, लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।